पार्टनर हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं हो, कुछ पिंकिश कलर का आ रहा हो या फिर चेरी जैसा रेड आ रहा हो या फिर ब्राउन कलर का हो, डार्क ब्राउन, जब वो किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं उस टाइम में, या फिर वो खुद से ही रिलीज करते रहते हैं, या फिर कभी कभी नाइट में अपने आप ही हो जाता है। अगर हमारी बॉडी पे कहीं कोई दिक्कत होती है, मान लीजिए बाहर एक्सटर्नली, अंदर की बात नहीं करें, बाहर कोई भी दिक्कत होती है तो हम उसको इजीली देख सकते हैं, उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि इस अंग में ये प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन अगर हमें इंटरनली कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। बस हमें दिक्कत दिखाई देती है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये कहाँ पे हो रही है वो समझ में नहीं आता है। और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं इस प्रॉब्लम को लेके कि मुझे ये दिक्कतें आ रही हैं और क्या हुआ है, तो डॉक्टर जब हमें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि आपको इस अंग में इंटरनली, आपको अंदर ये इस अंग में ये इन्फेक्शन हो गया या फिर जो भी प्रॉब्लम है ये यहाँ पे हो गई है, उसके लिए कुछ आपके टेस्ट होने वाले हैं और उसके बाद आपका ये ट्रीटमेंट होने वाला है। तो हमें बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती हैं। और बात अगर हो हमारे उन अंगों की जिनके ऊपर खुल के हम बात करते ही नहीं हैं, तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि हम किस तरीके से डॉक्टर से पूछें। हमें खुद को शर्म आती है कि हो सकता है मुझे समझ में ना आए, डॉक्टर किस अंग की कहाँ बात कर रहे हैं हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो जो मेरे वीडियोस होते हैं उनमें मैं डायग्राम को बनाती हूँ, वो किस लिए बनाती हूँ, वो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप उस चीज़ को समझ सके। अगर आपको कोई दिक्कत हुई है तो आप उसको एटलीस्ट इतना समझ पाएं कि आपको यहाँ पे दिक्कत हुई है, डॉक्टर कौन से अंग की बात कर रहे हैं, आप उस चीज़ को समझ सके, थोड़ा सा कनेक्ट करके आप अपने दिमाग में सोच सकें कि हाँ मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है और डॉक्टर किस अंग की बात कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जिसमें हमें मेनली बात करनी है कि जो पुरुषों में जो एक लिक्विड रिलीज होता है जब वो किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं उस टाइम में, या फिर वो खुद से ही रिलीज करते रहते हैं, या फिर कभी कभी नाइट में अपने आप ही हो जाता है, तो वो जो लिक्विड होता है उस लिक्विड का जो कलर है वो कभी कभी चेंज हो जाता है। और चेंज भी क्या, लोग डर जाते हैं कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है। तो हम बिल्कुल सही जानकारी उसमें देंगे कि चेंज मीन्स उसका कलर हो सकता है वो पिंक आ रहा हो, कुछ पिंकिश कलर का आ रहा हो, या फिर चेरी जैसा रेड आ रहा हो, या फिर ब्राउन कलर का हो, डार्क ब्राउन। तो इस तरीके का जो कलर है वो क्यों आता है, या फिर प्योर तरीके से आपको दिखाई दे रहा है कि ब्लड इसके अंदर आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इन डायग्राम्स के हेल्प से आप समझ पाएंगे कि दिक्कतें कहाँ कहाँ पे हो सकती हैं। और आपको घबराने की जरूरत है या नहीं है कि कब डेंजरस हो सकता है अगर रेड कलर आ रहा है तो इसके साथ में, और कब घबराने की जरूरत नहीं है। किसी किसी को पेन भी होता है जब ये रिलीज होता है और साथ में रेड कलर आ रहा है, और किसी किसी को पेन नहीं भी होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं, क्या इसके कारण होते हैं, इसकी जांच भी होती है और इसके क्या इसके ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी, और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि कल दिवाली है और हमारा वीडियो संडे को आ रहा है। तो चलिए ये डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बहुत ही आसानी से समझा दूंगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनकी वजह से आपका जो लिक्विड है वो रेड कलर का आ रहा है। ठीक है, तो ये किस वजह से हो सकता है, ये इन्फेक्शन की वजह से मेनली होता है कि हो सकता है आपको इन्फेक्शन हो। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है तो आपको रास्ता पता होना चाहिए, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे ये पुरुषों का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मैंने बनाया है। ठीक है, ये दो क्या होते हैं, जो टेस्टिस होती हैं वो हैं, ठीक है, वृषण है। तो यहाँ पे जो पुरुषों की वो जो कोशिकाएं होती हैं स्पर्म वो बनती हैं। ठीक है, यहाँ पे बनती हैं और यहाँ पे इकट्ठा होती रहती हैं। यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत लिक्विड भी होता है, बट यहाँ पे मेनली स्पर्म ही होते हैं। इनका ये रास्ता होता है ये वाला, आप देख रहे हैं दोनों साइड से यहाँ से ये आते हैं, और ये जो मैंने बनाया है ये है आपका जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता है। ठीक है, और ये जो दो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है ये बिल्कुल जुड़ी हुई है ऊपर जाके किडनी से, यूरेटर जिनको बोलते हैं, पेशाब की नलियाँ। तो इस तरीके से कुछ आपका सिस्टम है, ये जो ब्लैक कलर की है इसमें से जो स्पर्म है वो आते हैं। ठीक है, अब आपको ये जो दो ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं ये क्या है, ये है सेमाइनल वेसिकल, जो कि क्या काम करती हैं, इनमें लिक्विड बनता है, ये ग्लैंड्स होती हैं।
तो ये जो स्पर्म बन के आए हैं उनको जीवित रखने का काम करती हैं, उनको खाना देती हैं एक तरीके से, ये समझिए, मतलब उनको जिंदा रखने का काम करती हैं, क्योंकि उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, इसमें फ्रुक्टोज बहुत ही ज्यादा अमाउंट में मिलता है, इसका जो लिक्विड होता है उसमें। अब यहाँ पे भी आपको एक ग्लैंड दिखाई दे रही है, देखिए ये क्या है, जहाँ पे पेशाब इकट्ठा होता रहता है, जो आपका ब्लैडर है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर वो है, और इसके नीचे एक ट्यूब है, ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम यूरेथ्रा। ठीक है, जिसके थ्रू आपका ये जो है कॉमन पैसेज है, जहां से यूरिन और जो आपका सीमेन है, जिसमें स्पर्म पड़े हुए हैं जिस लिक्विड में, वो यहाँ से ही बॉडी से बाहर निकलता है। तो अब यहाँ तक हमने समझ लिया, ये जो ट्यूब है यहाँ पे आके कनेक्ट हो रही हैं, ये दो ग्लैंड्स होती हैं उनसे। अब ये जो ग्लैंड्स हैं मैंने बताया, ये क्या करती हैं, स्पर्म को खाना देने का काम करती है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, ताकि वो जिंदा रह सके और वो मूव भी कर सके, लिक्विड के थ्रू ही तो मूव करते हैं। ये जो ग्लैंड है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। ठीक है, ये बिल्कुल इसके नीचे होती है इस तरीके से, इसके अंदर से ये जो ट्यूब है ये निकल के आती है, ये भी कुछ लिक्विड अपना डाल देती है। यहाँ पे ये छोटे छोटे जो बल्ब के जैसे जो दो ग्लैंड्स दिखाई दे रही हैं, ये भी अपना लिक्विड यहाँ पे डालती हैं, जिनको बोलते हैं बल्बा यूरेथ्रल ग्लैंड, और ये सब कुछ एक कॉमन पैसेज के थ्रू ही बाहर निकलता है। ओके, तो अब हम ये जान लेते हैं कि ये जो आपको दिक्कत हो रही है, जो रेड कलर का जो आपका सीमेन आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। तो देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम इस रास्ते में है कहीं पे भी, तो भी आपको रेड कलर का ही ये सीमेन दिखाई देगा, या फिर पिंक कलर का, या फिर डार्क जो चॉकलेटी कलर का होता है, कुछ इस तरीके के उसमें क्लोट्स भी आ सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ हो सकती है, इनमें हो सकती है। एक प्रॉब्लम होती है ऑर्काइटिस की, जो ये है टेस्टिस, इनमें एक तरीके से इन्फ्लामेशन होती है, इनमें इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। अगर यहाँ पे इन्फेक्शन है तो ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक वो जो लिक्विड आता है उसके साथ ये आएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 1 क्या होगी, ऑर्काइटिस। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा वीडियो है, आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सब लोग तो बायो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको लिंक दिखाई देगी, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, उस वीडियो के बारे में जान सकते हैं, और भी बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे, तो मैं प्लेलिस्ट के लिंक यहाँ पे दे दूंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर इस ट्यूब के अंदर कोई ब्लॉकेज है या फिर कोई इन्फेक्शन इन ट्यूब के अंदर हो गया है, ठीक है, जो वास डिफरेंस जो इसको लेके जाने का काम करती हैं, तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, मतलब जो लिक्विड होगा वो रेड कलर का होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर ये जो ग्लैंड है इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो वेसिकल्स हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी ये प्रॉब्लम होगी। ओके, और ये जो इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है अखरोट के जैसी, ठीक है, इस तरीके से, जो अखरोट के जैसे नहीं बोल सकते, इसको हम बोल सकते हैं डोनट के जैसी दिखाई दे रही है इस तरीके से ये, तो अगर इसमें प्रॉब्लम है तो भी दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके जो लिक्विड हैं वो भी इसमें मिल रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो भी ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, इसके कारण समझ रहे हैं कि किस किस कारण से आपको ऐसा हो रहा है। या फिर हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो पैसेज है, ये रास्ता जो है, इसमें अगर इन्फेक्शन हो गया है या फिर कोई इंजरी आ गई है, तो इसकी वजह से भी आपको रेड कलर देखने को मिलता है सीमेन के अंदर। ओके, अब देखिए और भी क्या क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपके मल्टीपल पार्टनर हैं, अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं, बहुत सारे पार्टनर हैं, तो भी आपको ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। अगर ये इन्फेक्शन आपको हो गया है तो यहाँ पे आपको इन्फेक्शन हो सकता है, हो गया हो, इन्फेक्शन ऊपर भी चला गया हो, जिसकी वजह से भी आपको क्या हो रहा है, ये ब्लड दिखाई दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अवॉइड कीजिए इस चीज को कि बहुत सारे पार्टनर के साथ आप रिलेशन बनाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सही नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी चॉइस है। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल सेफ रहिए और दूसरे को भी सेफ रहने दीजिए। उसके लिए आप कुछ भी प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको ये जो इन्फेक्शन है वो ना हो। ओके, अब हम बात करते हैं कि अगर कभी भी आपने रिसेंटली कुछ टाइम में ही जब आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपके सीमेन उसमें ब्लड आ रहा है, और आपने कुछ टाइम पहले ही यहाँ की अगर बायोप्सी करवाई है, बायोप्सी का मतलब है कभी कभी इस प्रोस्टेट में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। तो यहाँ से कोई, ये समझिए कि कोई टुकड़ा यहाँ से काटा जाता है, डॉक्टर्स इसको काटते हैं और उसको लैब में चेक करने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसकी बायोप्सी हुई है आपकी, तो भी आपको कुछ टाइम के लिए देखना पड़ सकता है। अगर आपने कोई भी यहाँ का मान लीजिए ऑपरेशन करवाया है, सर्जरी वगैरह कराई है, तो भी ऐसा हो सकता है कि आपको, तो समझ में आ रहा है कि आपको इसमें इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, या फिर इसमें कोई दिक्कत हो चुकी है ऑलरेडी,
या फिर इसमें क्या हो गया है, एक सिस्ट क्या होती है कि कोई मान लीजिए लिक्विड से भरी हुई कोई गांठ के जैसे स्ट्रक्चर जिसमें क्या हो, लिक्विड भरा हुआ हो, ठीक है, तो वो होती है सिस्ट। तो अगर यहाँ पे वो हो गई है तो भी आपको दिखाई देगा, और यहाँ पे हो गया है कोई इन्फेक्शन तो भी आपको रेड कलर दिखाई देगा, ठीक है। इस रास्ते में हो गया है या फिर यहाँ पे हो गया है तो आपको इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। और कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि मुझे कैंसर है, तो देखिए कैंसर में भी ऐसा होता है, लेकिन अगर आपकी उम्र कम है, आपकी एज मान लीजिए 40 से कम है, ठीक है, और आपको ऐसा हो रहा है, कभी कभी हुआ है, 1 या 2 बार हुआ है, महीने में हो गया, ठीक है, 2 महीने में 1 बार हो गया, ऐसा हो रहा है, तो मोस्टली घबराने की बात नहीं होती है कि एक बार आपको ऐसा हुआ और आप डर गए कि इसमें ब्लड आया इसका मतलब मुझे कैंसर है, ऐसा नहीं होता है। जब उम्र कम होती है तो उस टाइम में क्या होता है कि अगर और भी फैक्टर हैं कि मान लीजिए आपने किसी के साथ, आपकी वाइफ है, अगर वो प्रेग्नेंट है तो आपने उसके साथ रिलेशन नहीं बनाए, जिसकी वजह काफ़ी टाइम हो गया आपको रिलेशन बनाए, जिसकी वजह से भी क्या हो जाता है, कभी कभी इसमें ब्लड आ जाते हैं, कुछ क्लोट्स आ सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि तो आप समझ पा रहे होंगे कि बहुत टाइम के लिए अगर आप रिलेशन नहीं बना रहे या फिर आप खुद से मास्टरबेट करके उस लिक्विड को बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो भी ये दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो समझ पा रहे हैं, कुछ थक्के आ सकते हैं। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर किसी को टीबी की प्रॉब्लम है तो उसको भी ऐसा हो सकता है, और किसी को हाइपरटेंशन है, मतलब जो हाई बीपी रहता है किसी का, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि किसी को ट्यूमर भी हो सकती है। अब ट्यूमर भी 2 तरीके की होती है, एक तो कैंसरस हो सकती है और दूसरी नॉन कैंसरस। तो मैंने बताया जो बिलो 40 जो हैं, जो पर्सन है जिनको ये प्रॉब्लम है, तो उनको मोस्टली कैंसर नहीं होती है, लेकिन अगर उनकी एज 40 से अबाउ है तो ये दिक्कत हो सकती है कि उनको कैंसर वाली जो ट्यूमर है वो है, ठीक है। एक तो बिनाइन होती है, तो ये मोस्टली यहाँ वाला जो एरिया होता है, ये जो प्रोस्टेट बोलते हैं, इसमें होती है मोस्टली कि उनको ट्यूमर हो जाती है। तो किसी किसी को कैंसर वाली होती है, किसी को बिना कैंसर वाली होती है, जिसको बिनाइन बोलते हैं। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो भी वीडियो है, बहुत डिटेल में बनाया है, उसकी क्या क्या लक्षण है, सब कुछ मैंने डिटेल में सब कुछ आपको समझाया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। प्रोस्टेट को निकालना पड़ता है फिर, ठीक है। तो अगर किसी को उस वजह से है तो भी ये दिक्कत आती है। अब ये बार बार हो सकता है क्या? तो जी हाँ, ये बार बार भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार हुआ परमानेंटली ठीक हो गया। कभी कभी उस कारण को समझते हुए आपको पता करना पड़ेगा डॉक्टर से कि किस तरीके से क्यों हो रहा है, तो उसके लिए कुछ जांच भी करवाई जाती है। तो बार बार हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो ठीक भी हो जाता है। उसका कारण आपको पता होना चाहिए कि किस वजह से हो रहा है। और अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसके जो लक्षण हैं वो क्या होंगे। तो मैंने बताया कि किसी किसी को जब वो बॉडी से बाहर निकालते हैं जो लिक्विड है उसको, तो उस टाइम में दिक्कत होती है, उनको पेन होता है और ये कलर इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है, रेडिश या फिर ब्राउनिश कलर का होता है। और क्या लक्षण है? किसी को पेन भी नहीं होता है लेकिन ये लिक्विड ऐसा निकलता है। हो सकता है कि आपको कोई स्टोन हो, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो पेन होगा, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अगर स्टोन की प्रॉब्लम होती है तो भी ऐसा हो जाता है। देखिए, एक तो होता है यूरिन में जो रेड कलर का लिक्विड है उसका आना, एक होता है कि जो आपका जो सीमेन है उसमें रेड कलर का जो ब्लड के जैसे क्लॉट्स दिखाई देना। तो ये दोनों ही डिफरेंट चीजें हैं। अगर आप चाहते हैं कि यूरिन में ब्लड क्यों आता है उसके बारे में हम बात करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएंगे, उसके ऊपर भी हम आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि क्या आपके कारण हो सकते हैं, क्या ये रास्ता होता है, ताकि आप समझ पाएं कि डॉक्टर आपको बताएं कि यहाँ पे दिक्कत है, तो आप समझ पाएंगे। अब देखिए, इनकी जांच क्या होती है। तो जांच में क्या करते हैं डॉक्टर, जो आपका एक तो सिटी स्कैन करके देखते हैं अगर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है तो, ठीक है, कि इंटरनली कहाँ पे कोई दिक्कत चल रही है, तो उसके लिए सिटी स्कैन किया जाता है। दूसरा कि डॉक्टर फिजिकली देखते हैं जो आपका रेक्टम वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे जहाँ से आप अपना स्टूल पास करते हैं, वहाँ पे फिंगर टेस्ट किया जाता है। फिंगर अंदर डाल के देखा जाता है कि कहीं कोई गांठ तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं बन रहा है जिसकी वजह से। अब हम बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर, अगर आपको नॉर्मल सी बात है, पहले तो टेस्ट करवा के देखे जाएंगे कि आपको कोई ट्यूमर वाली दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, उसके लिए टेस्ट होते हैं।
अगर आपको ट्यूमर नहीं है, सिर्फ इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पे कहीं पे भी जो मैंने बताया, तो आपको क्या करेंगे, सीधे सीधे वो एंटीबायोटिक्स देंगे और इनका लंबा कोर्स होता है, मतलब 1 से 1.5 महीने का आपका जो कोर्स है वो चलेगा, हो सकता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। ये नहीं है कि एक बार दवाई ली और उसको छोड़ दिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ठीक नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा लंबा आपका टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जो इन्फेक्शन है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। और अगर आपको STI है तो प्रॉब्लम थोड़ी और ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि STI के जो कोर्सेज होते हैं वो और लंबे होते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी थोड़ा अलग तरीके का होता है, समझ रहे हैं। तो अगर आपको भी ये दिक्कत हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। आपको ये समझना है कि आपको ये दिक्कत क्यों हो रही है, आपको अपना कारण ढूंढना है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डॉक्टर के पास जरूर जाएंगे, क्योंकि अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो दिक्कत की बात है। अगर 1-2 बार हुआ और आप ठीक हो जाते, कभी कभार हुआ तो आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप बिल्कुल आराम से बैठ जाएं कि कोई बात नहीं, 1-2 बार हुआ है। ये हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आगे बढ़े उससे पहले उसको खत्म कर देना चाहिए। तो इस वजह से आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, स्ट्रेस लेके भी नहीं बैठना है और बिल्कुल फ्री होके भी नहीं बैठना है कि मुझे तो कुछ भी नहीं होगा। अपना चेकअप जरूर करवाइएगा, क्योंकि अगर किसी प्रॉब्लम की शुरुआत होती है तो वो धीरे धीरे ही होती है, छोटी प्रॉब्लम ही बड़ी बन जाती है, तो उसको पूरी तरीके से खत्म कर देना है। अगर आपको ऐसी दिक्कत लगती है तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं और उनको खुल के अपनी बातें बताएं और अच्छे से अपना इलाज भी करवाएं, ठीक है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ को लाइक करना, शेयर करना और स्टडी विद मी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर हैं जो कि सिर्फ वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद भी आते हैं, लेकिन वो लोग ना तो लाइक करते हैं और ना ही सब्सक्राइब करते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत करती हूँ तब ये वीडियो बनता है। और अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे जितना हो सकता है मैं आप लोगों को रिप्लाई करती हूँ। कुछ लोगों के डाउट्स हो सकता है वहाँ पे मैं क्लियर ना करूँ, तो उनके लिए मैं वीडियो भी बना देती हूँ, ठीक है। तो आप जल्दी से लिख दीजिएगा अगर कोई डाउट है कोई भी किसी तरीके का, तो बेझिझक आप मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।